Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आशुतोष जी, मुझे आपकी पुस्तकें पढ़ते हुए एक भय सा लगा। और भय ये लगा कि ये जो शब्दावली है, ये जो भाव हैं, ये उस सांसारिक पुरुष के नहीं हो सकते। तो मुझे ये भय लगा कि कहीं आप इन सबको छोड़ के जिस तरह की तटस्थता का भाव आपकी रचनाओं में है और जिस तरह से आप अनंत की तरफ उन्मुख हैं, मुझे कई बार ये डर लगा कि कहीं आप सिविल सर्विसेज छोड़ के सन्यास की तरफ, उस रास्ते की तरफ न बढ़ जाएं जो सीधे ईश्वर को आध्यात्मिकता की तरफ ये खिंचाव ज्यादा है। संसार में रहकर ही जो है आप असली अध्यात्म का परीक्षण कर सकते। जिसने संसार का ही त्याग कर दिया वो कैसा आध्यात्मिक? आपका कोई गुरु आध्यात्मिकता की ओर नहीं, जैसे आपने बात की है, बात से बात निकली है, तो मुझे लगता है कि दृष्टा भाव लाना सहज नहीं और अपने आप को ही कुछ करते देखना, अगर आप उस स्थिति में हैं, वो स्थिति बहुत आदर्श स्थिति है और वहां तक मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंचा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि आप दृष्टा भाव अनुभव करते हैं, तब आप हर्ष और विषाद दोनों के का जो अतिरेक है उसको अनुभव नहीं करते। आप समझते हैं कि ये सब ठीक है, क्षणिक है, लेकिन इससे भी परे, इससे भी इतर एक आनंद है जो आपके हृदय में है। वो सिर्फ इस वजह से है कि आप उससे संपृक्त नहीं, उसमें डूबे नहीं, चिपका नहीं। बट संसार में रहकर भी निस्सार के सार को अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए संसार संसार है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आपकी रचनाओं में अभी तक जो कुछ भी आपने लिखा है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये कहना कि इन पुस्तकों में जो हमारे सामने मौजूद हैं, कौन सी ऐसी कविता रही है जिसने जिसको लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं, हालांकि हर रचनाकार के लिए उसकी सारी कृतियां और सारी रचनाएं समान रूप से प्रिय होती हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ इनमें से मैं चुनने के लिए कहूँ, जिनको लिख के आपको वाक़ई संतुष्टि हुई, या जिनको आपने अपने पिताजी को सुनाया या उन लोगों को सुनाया जिनको आप प्रेम करते हैं और आपको ये एक संतोष भाव हुआ कि नहीं, मैं जिस राह पे हूँ, जिस अनंत की यात्रा में हूँ, वहाँ कुछ कदम ज़रूर आगे बढ़ाया हूँ। तो अगर वो रचनाएँ आप हमें सुना सकें, हमारे दर्शकों को, तो। बिल्कुल। एक रचना जो इस पुस्तक में है, जैसे आपने पूछा कि कोई लिखता क्यों है, या कोई संसार में रहकर अगर कुछ अच्छा करने की अभिलाषा रखता है तो क्यों, क्या उसका कोई उद्देश्य है, या वो इसलिए कर रहा है कि उसे ऐसा करके सुख मिले। लक्ष्य से अलक्ष्य की साधना जो है वो उसे क्या देती है। तो मैंने इसमें एक कविता, उसकी थपकी में कविता लिखी थी जो मैंने पहले भी कही है कि मेरी प्रिय कविताओं में है कि मैं गीत बनूं, मैं दीप बनूं, मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आंच सही तब दीप बना। मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आंच सही तब दीप बना, और शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं, मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती, कुछ अपनों की, कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह में,
क्षणभंगुर माया, जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं, मैं ऊष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं, मैं जीकर जीवन सिखलाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं, क्या मैं बात, मिटकर जीवन। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी कविता एक अभी मतलब जिन विषयों पर आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसी को सोचते हुए मैंने अभी एक कविता लिखी और इसके बाद एक कविता शिव पे सुनाऊंगा क्योंकि शिव मेरे आराध्य थे। तो इसीलिए शिव का जो योगत्व मैं कहूँगा, योगी भाव आपके अंदर है, क्योंकि नहीं, आप लगातार शिव जो है वो हर रूप में है हमारी। अभी मेरा दृढ़ विश्वास है कि यू कैन बी द सोर्स एंड रीजन ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। आप बेसिकली खुशी ढूंढते हैं बाहर या किसी और में, जबकि वो होती है आपके अंदर। तो उसी पर उसी भाव को लेकर एक कविता लिखी अभी 2-3 दिन पहले जी, कि हम खुलकर खिलकर मुस्काएं, हम खुद ही इसका कारण हो। हम खुलकर खिलकर मुस्काएं, हम खुद ही इसका कारण हो। हम सभी ईश का अंश यहाँ तो फिर कैसे साधारण हो। हम अपने अंदर देखेंगे तो अंतरिक्ष दिख जाएगा। हम अपने अंदर देखेंगे तो अंतरिक्ष दिख जाएगा। हम माने खुद को रचने वाला महाकाव्य लिख जाएगा। यह दर्पण हमसे पूछ रहा, यह दर्पण हमसे पूछ रहा कि उसे विवश क्यों करते हैं, कि जितने सुंदर दिख सकते हैं उससे कम क्यों दिखते हैं। यह हल्की सी बस रेखा है, यह हल्की सी बस रेखा है तो अधरों को फैलाना है। अच्छाई से आंखें चमकें, खुलकर बस मुस्काना है। हंसी दबी है कितनी अंदर, हमको खुद मालूम नहीं है। जो कुछ आतुर ढूंढ रहे हैं सब कुछ बिखरा यहीं कहीं। सूरज निकला, आभा बिखरी, चिड़ियों की चहचह भी सुन ली। झरकर गिर कर फिर खिलने की फूलों ने अभिलाषा चुन ली। मुस्काने तो भीतर ही हैं, मुस्काने तो भीतर ही हैं, उनको बाहर ढूंढ रहे क्यों। किसी और को केंद्र बनाकर उसी परिधि में घूम रहे क्यों। जो सहज सरल है उसको कितना कठिन मानकर चलते हैं। जो सहज सरल है उसको कितना कठिन मानकर चलते हैं। जो हुआ नहीं जो हो सकता है उसी सोच में गलते हैं। जो आज यहाँ इस पल में है वह पल की कलकल सुनता है। जो आज यहाँ इस पल में है वह पल की कलकल सुनता है। जो कल में जीता जीवन में वह धस खुद दलदल चुनता है। कल यादें हैं कल वादे हैं, वो भी सच वो भी व्यर्थ नहीं। कल यादें हैं कल वादे हैं, वो भी सच वो भी व्यर्थ नहीं। यह पल जो सुंदर सत्य, उसे भी खोना कोई शर्त नहीं, उसे भी खोना कोई क्या शर्त। बात, क्या बात।